है ना। हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज साल का लास्ट दिन है और लास्ट दिन में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में यही सोच रहा है कि मैं आज से ये छोड़ूंगा और ये पकड़ूंगा, है ना। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार चढ़ाव में है और उन सभी लोगों के लिए आज एक शब्द है, चल ए जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, नया साल आ रहा है, हम भी बदलेंगे और किस्मत भी बदलेंगे। ठीक है, इसी शायरी के साथ आज हम लोग, आज से हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी इंडियन इकोनॉमी। हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसके माध्यम से हम अच्छे अच्छे डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? उसका रीजन ये है कि हमारे पास में टॉपिक इतने अच्छे नहीं पढ़ पाते हम लोग, जिसके कारण हम लोग क्या कर नहीं पाते, क्वेश्चन को टेकल नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात आ जाए तो इंडियन इकोनॉमी में हम देखते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र को, है ना। अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र को। ठीक है, अर्थशास्त्र, एक शब्द और है अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक शब्द क्या है? अर्थव्यवस्था। ये दो शब्द हैं हमारे पास जो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो पहला शब्द को अगर देखा जाए तो इसे हम अलग अलग पार्ट में बांट के रखें। अर्थ का मतलब क्या है? तो अर्थ का मतलब मुद्रा या संसाधन। मुद्रा को देखा जाए तो मुद्रा दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक बैठने की व्यवस्था को मुद्रा कहा जाता है और एक मुद्रा वो मनी नहीं, पैसा नहीं, वस्तु के बदले वस्तु को देना, आदान प्रदान करना ही हमारा क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। ठीक है, तो पहला हम लिख लें इसमें मुद्रा या संसाधन। ठीक है, मुद्रा या संसाधन। अर्थ का मतलब क्या? मुद्रा या संसाधन। ठीक है, शास्त्र का मतलब सिद्धांत। ठीक है, शास्त्र का मतलब क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, तो इसे डेफिनेशन या परिभाषा याद करने में कुछ ऐसे अगर लिखेंगे तो याद करने में बहुत सहूलियत हो जाता है। ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, ऐसी विषय या ऐसे विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब संसाधन आप समझते होंगे, संसाधन मतलब रिसोर्सेस, है ना। जितना ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेस होंगे या संसाधन होगा उतने ज्यादा हम कोई भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा हम उसमें अचीवमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो अर्थव्यवस्था को समझते हैं तो अर्थ का मतलब एज इट इज वही मुद्रा या संसाधन। तो अर्थ का मतलब क्या होगा? अर्थ का मतलब मुद्रा या संसाधन, यही लिख लेना आप। अर्थ का मतलब मुद्रा या संसाधन। और इसमें एक शब्द है व्यवस्था। क्या शब्द है? व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में मैनेजमेंट और हिंदी में प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन, प्रबंधन। ठीक है, तो ये आप समझना। डेफिनेशन या परिभाषा की बात अगर आ जाए, अर्थव्यवस्था में ऐसे विषय जिसमें संसाधनों के साथ प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन या दो परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। अर्थशास्त्र का मतलब क्या? ऐसी विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसे संसाधन या ऐसे विषय जिसमें संसाधनों के साथ प्रबंधनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें अर्थशास्त्र को तो अर्थशास्त्र दो टाइप होते हैं या दो प्रकार होते हैं। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं इसके, दो प्रकार में ये पाए जाते हैं। पहले को हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो पहले का नाम आप लिखना समष्टि, ठीक है, और दूसरे का नाम आप लिखना व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि को समझना,
पूरे सिद्धांतों या पूरे संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता, उसे हम समष्टि कहते हैं। और व्यष्टि उसे कहा जाता है जो व्यक्तिगत सिद्धांतों का अध्ययन या व्यक्तिगत संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत, ठीक है, या व्यष्टि कहा जाता है, ठीक है। देखो चीजें समझा रहा हूं। अगर हम सब मिलके एक साथ कोई बिजनेस को अगर हम करते हैं, जैसे थोड़ा आपका, थोड़ा पैसा आपका, थोड़ा पैसा इसका, थोड़ा पैसा उसका, सब मिलके अगर हम लोग एक बिजनेस को अगर करना चाहते हैं तो वो बिजनेस हमारे किस में आएगा, समष्टि में आएगा। अगर मैं खुद व्यक्तिगत स्तर पर एक संस्था, एक खुद की कंपनी अगर ओपन करना चाहता हूं तो कौन सी अर्थशास्त्र में आ जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को आपने समझा। अब अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं, तो अर्थशास्त्र की पहले परिभाषा लिख लो, अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखो। ऐसी विषय जिसमें संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब देखना, उत्पादन अगर हम देखें तो सबसे पहले उत्पादन है ना, वितरण और उपभोग, इन तीनों का सबसे बड़ा रोल कॉल यहां पर है, उत्पादन, वितरण और उपभोग, इन तीनों का, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा और, ठीक, कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। देखो जब भारत आजाद हुआ, कहा जाता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उस समय हर एक जितने भी वहां की कमिटी के जो लोग थे अलग अलग डिसाइड करने लगे कि हम इस क्षेत्र में ये काम करेंगे, इस क्षेत्र में हम ये काम करेंगे, मगर सबके दिमाग में एक ही चीज था कि हम अर्थव्यवस्था को लेके कैसे काम किया जाए। भारतीय या भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी, इससे पहले तो ब्रिटिश के हाथ में थी, मगर ब्रिटिश के हाथ से जैसे हमने अपने पास लिया तो हमारे साथ में एक बड़ी चिंतन वाली शब्द ये हो गई कि भाई हम सोच में डूब गए कि हमारी अर्थव्यवस्था अब कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जितने भी भारत के लोग हैं, हर एक व्यक्ति या व्यक्तिगत स्तर पर हो चाहे सामूहिक स्तर पर हो, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति पे ही टिका हुआ है, ठीक है। अगर आर्थिक स्थिति व्यक्ति की अच्छा नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा। अगर भारत में देखा जाए तो भारत की अगर अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो देश नहीं चलेगा, ठीक है। इन सब के लिए कमेटी बनाई गई, और कमेटी बनाने का सबसे बड़ा ये था कि कमेटी जैसे बनाया गया तो कमेटी को ये बोला गया कि आप एक काम करो, भारत की अर्थव्यवस्था को सर्च करो कि भारत की अर्थव्यवस्था हमें कैसी रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये लोग क्या करने लगे, आपस में वार्तालाप करने लगे। तो सब लोग मिलके ये डिसाइड किए कि भारत की अर्थव्यवस्था, हम सबसे पहले ये देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से पूर्व कैसी थी, तभी हम आगे के लिए सोच पाएंगे। तो कहा जाता है कि 1947 से पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, एक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, जो पूर्व में जो अर्थव्यवस्था थी उन्हें समझते हैं, इसके बाद में वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1947 से पूर्व, ऐसे आप लिख लेना, 1947 से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था दो प्रकार के थे, एक को बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अच्छे से समझना क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, 1947 से पूर्व हमारे जो अर्थव्यवस्था जो थी वो इनके आधार पर चलती थी। तो समाजवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले हम आप देख लो, सबसे पहले हम देखें कि इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है, कौन सी
अर्थव्यवस्था जो चल रही है अभी मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज के डेट में हमारे पास जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो रहेगा हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो चीजें समझना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर जोर देती, किस पर जोर देती है, उत्पादन पर जोर देती है। अब कोई भी व्यक्ति, अगर आपने 10 किलो टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन पर जोर देने का मतलब यह है कि आपको लाभ कमाना है। क्या कमाना है, लाभ कमाना है, सीधा सा है। अगर मैंने 10 किलो टमाटर का उत्पादन किया है तो मेरा उद्देश्य क्या रहेगा, लाभ कमाने का उद्देश्य रहेगा। अब मैं लाभ कमाने के उद्देश्य से चलूंगा तो सीधा है भाई, अब देखो उत्पादन किया लाभ कमाने के लिए। अब लाभ तभी कमाया जा सकता है जब मेरे पास रिसोर्सेस ज्यादा होंगे, संसाधन ज्यादा होगा। और संसाधन कहां से आएगा, उपनिवेश करके। उपनिवेश का मतलब होता है किसी देश को कब्जा करना, ठीक है। तो सबसे पहले समझना, क्या मैंने बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया, उत्पादन पर जोर दिया गया। क्यों दिया गया उत्पादन पर जोर, क्योंकि उसे क्या कमाना है, लाभ कमाना है। क्या कमाना है, उसे लाभ कमाना है। और लाभ तभी कमाया जा सकता है जब वो क्या करेगा, संसाधन इकट्ठा करेगा, संसाधन उसके पास रिसोर्सेस ज्यादा होंगे, तभी जाके वो क्या कर सकता है, उत्पादन को गेन कर सकता है या लाभ कमा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखना, संसाधन तो उसने बना लिया, अब संसाधन के बाद में क्या करेगा, संसाधन भाई देखो, जैसे अगर मैंने कोई भी एक गाड़ी लिया है ना, अब गाड़ी को मैं अगर एक ही जगह चलाऊंगा तो ज्यादा मैं पैसा कमा नहीं पाऊंगा। अगर मैं अलग अलग जगह चलाता चलूंगा तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। सीधा सटीक समझ में यही आना चाहिए ना। तो उपनिवेश करके, क्या उपनिवेश करना है, उपनिवेश का मतलब सीधा है कब्जा करना किसी देश को, किसी की लेवल में। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ने क्या हमें पकड़ के हथकड़ी बांध के हमें दूसरे देश या अपने ही देश में जेल में बंद करके थोड़ी ना रखा था, हमें तो व्यापार के आधार पर कब्जे करके रखा हुआ था, है ना। तो ऐसे ही हमें समझना है कि उत्पादन जब किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और लाभ तभी कमाया जा सकता है जब उसके पास में ज्यादा से ज्यादा संसाधन होंगे, और संसाधन तभी आएगा जब हम किसी देश का उपनिवेश करेंगे, ठीक है। तो उपनिवेश लिख लो आप, उपनिवेश करना। अब उपनिवेश का मतलब यह है कि किसी देश को क्या करना, कब्जा करना। अब ये बताओ, अभी हमने भारत जो आजाद हुआ है, किससे आजाद हुआ है, किससे आजाद हुआ, तो हमारा भारत आजाद हुआ है कंपनियों से या ब्रिटिश से। तो 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत ने सोचा कि यार यहां तक तो ठीक है कि उत्पादन करो, लाभ कमाओ, और लाभ तभी कमाया जा सकता संसाधन को इकट्ठा करके। मगर कहीं ना कहीं ये जो टर्म है या ये शब्द है उपनिवेश वाला, तो हमारे लिए ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम किसी देश से आजाद हुए हैं। तो इस शब्द को इन्होंने काट दिया। तो बोला, आयोग ने बोला या कमिटी ने बोला कि यार ये जमा नहीं हमें, तो इस शब्द को यही छोड़ दिया, ठीक है। अब समाजवादी को समझते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए इसी में देखो तो ब्रिटेन ने कितने देश को कब्जा करके रखा था, कभी कभी क्वेश्चन में आता है, ब्रिटेन ने 53 देश को कब्जा करके रखा हुआ था, या 53 देश में उपनिवेश करके रखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद में पुर्तगाल है, जो पुर्तगाल ने 9 देशों को कब्जा करके रखा था। तो पुर्तगाल ने कितने देश को कब्जा करके रखा था, 9 देश को कब्जा करके रखा था। कहा जाता है कि भारत में 1498 में पुर्तगाल प्रवेश किए, और एक व्यक्ति था, बड़ा ही चर्चित व्यक्ति है या प्रचलित व्यक्ति है, वास्को डी गामा, है ना। वास्को डी गामा भारत में प्रवेश किया, और भारत में जब प्रवेश किया तो सबसे पहले ये जो व्यक्ति था वो जमोरिन उसके स्वागत के लिए आगे आया था, है ना। कालीकट एक जगह है केरल का, वहां पर वो पहुंचा था, तो उसके स्वागत के लिए बहुत सारे, और ये अपने साथ आया, मगर यहां से कच्चा मटेरियल लेके अपने देश में उससे अच्छा से बना के यहां पे बेचता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया और सबको खैनी सिखा के गया, तंबाकू, ठीक है। जो तंबाकू आज बहुत सारे लोग खाते हैं, तो वो उनका देन जो व्यक्ति था जो हमें सिखाया, होता तो यही था,
मगर सिखाने का काम किसका था? पुर्तगालियों का था। ठीक है, और भी देख ले, फ्रांस थे, फ्रांस भी 29 देशों को कब्जा करके रखा था, 29 देशों को इसने कब्जा करके रखा था। और डच ने 13 देशों को, ठीक है, डच ने कितने देशों को कब्जा करके रखा हुआ था? 13 देशों को। अब ये देखो, जब भारत आजाद हो गया तो फिर से सोचने वाली बात है कि वो कब्जे में क्यों जाएगा, है ना, इसलिए वहां पे उसने वहीं पे छोड़ दिया उसे कि यार अब आगे समझते हैं, समाजवादी को समझते हैं, अगर तो भी हमें समझ में नहीं आएगा तो हम अपने अनुसार क्या करेंगे, अपने अनुसार अर्थव्यवस्था को बनाएंगे। तो देखो, समाजवादी का सीधा मतलब है, परिभाषा है, इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर सरकार या समाज, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर सरकार या समाज का स्वामित्व होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? या तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समाज के कल्याण के लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सीधा सा मतलब है वह अर्थव्यवस्था जिस पर वितरण पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जा रहा है समाजवादी में? वितरण पर, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, तो समाजवादी में क्या, किस पर जोर दिया जा रहा है? वितरण पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, बेचना, वितरण पर जोर दिया जा रहा है। अब वितरण पर जोर देगा इंसान तो एक तरह से हम बेचना भी बोल दे या तो इसे बांटना बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा शब्द जो यूज करेंगे आप, बांटना, है ना, तो बांटना। अब बांटने पर जोर दिया जा रहा है तो कोई भी आप खुद सोचो, बांटने पर जोर दिया जाएगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना, सीधा है। ठीक है, अगर बांटने पर या वितरण पर जोर दिया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। अब लाभ तभी कमाया जा सकता है जब आपके पास में संसाधन ज्यादा होंगे। तो ठीक है भैया, संसाधन भी ले लो आप। ठीक है, अब संसाधन के साथ साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए? उपनिवेश होना चाहिए, कब्जा करना, तभी जाके आप बहुत दूर दूर तक अपने बिजनेस या अपने बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। तो ये भी कहानी इसकी खत्म हो गई। तो दोनों का जो उद्देश्य निकला, क्या निकला? उपनिवेश करना। तो आयोग ने सोचा कि अरे यार, दोनों का उद्देश्य तो एक ही तरह के निकल रहा है, तो हम ऐसा करें कि कुछ यहां से शब्द उठा ले और कुछ यहां से शब्द उठा ले। जैसे मैं बोल दूं कि यहां से मैं उठा लूं उत्पादन, ध्यान से, है ना, यहां से मैंने पूंजीवादी से उठा लिया उत्पादन और समाजवादी से उठा लूं वितरण। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने अपने साथ रख के मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दिया। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आप याद रखना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार वितरण की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। ठीक है, उत्पादन की क्षमता और वितरण के अनुसार ही किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो चीजें समझो, मैं मिटा के समझाता हूं, है ना, रफ कर दे रहा हूं इसे। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ऊपर आप लिख लेना, पहला जो शब्द आपका रहेगा उत्पादन पर जोर दिया जाना। किस पर जोर दिया जाना? उत्पादन पर। ठीक है, और दूसरा जो शब्द है, पहला उत्पादन और दूसरा वितरण, वितरण पर जोर दिया जाना। मतलब हमारा जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर जोर दिया जाता है? उत्पादन और वितरण। मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे बांटो। ठीक है, इसी पर जोर दिया जा रहा है। उपनिवेश करना हमारे देश की बस की बात नहीं है क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप दो तरीके से आप लिख सकते हो। इसे पहला जो होगा वो क्या होगा? उत्पादन, उत्पादन पर जोर देना,
ठीक है। पहला क्या होगा, प्रोडक्शन, उत्पादन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन। और दूसरा जो होगा वितरण, वितरण पर जोर देना, ठीक है। ये दो चीजें आप विशेष रूप से याद रखें। उत्पादन का मतलब क्या है, उत्पादन की क्षमता के अनुसार, ठीक है। तो इसे आप लिख लें, उत्पादन के क्षमता के अनुसार, उत्पादन के किसके अनुसार, क्षमता के अनुसार। ऐसा ना हो कि मैंने 10 केजी टमाटर का उत्पादन किया और पता चला कि कोई, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप मंडला से हैं, चाहे आप भोपाल से हैं, चाहे आप इंदौर से हैं, इंदौर में खपत है 10 किलो टमाटर का और आपने उत्पादन कर लिया 20 किलो टमाटर का, तो आपका तो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा भी नहीं करना है अपने को। क्षमता के अनुसार मतलब जितना ज्यादा जहां खपत है उतना ही अपने को क्या करना है, उत्पादन करना है। और वितरण भी, बांटना भी वही है। बांटना क्या है, वितरण आवश्यकता के अनुसार बांटना पड़ेगा। अब देखो, जैसे अभी वैकेंसी आई है, जैसे वैकेंसी आई वैसे आपने फॉर्म डालना चालू किया। क्या आपने पहले से तैयारी करना चालू किया? कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे, मगर अभी जितने भी वैकेंसी आए हैं चालू कर दिया आपने तैयारी। वैसे ही मैंने क्या बताया, वितरण मतलब जितना बट रहा है या जितना बांटना है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। दोनों चीजें अच्छे से समझ में आया। अगर लिखना है परिभाषा तो लिख सकते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार और वितरण के अनुसार या वितरण की आवश्यकता के अनुसार, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार और वितरण के आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, क्योंकि हम जो लोग हैं भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सेट हैं, ठीक है। हमें कर्तव्य इतने हैं, कर्तव्य कहाँ से मिल रहे हैं, भारत के संविधान से मिल रहे हैं। तो भारत के संविधान की आर्टिकल, किस आर्टिकल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखा गया है? तो आर्टिकल 19 सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। आर्टिकल 19 सेकेंड, ठीक है, 19 का 2 में या 19 के 2 के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है। कल हम लोग जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी अर्थव्यवस्था के या अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार से, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए आपको कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ना चाहिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्रकार में ही आपके क्या आ जाएंगे, G7 आ जाएगा, G20 आ जाएंगे, ये लेटेस्ट में चल रहे हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए काम करें, ठीक है। आज की जो रात्रि है आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं वाली रात्रि है, क्योंकि कल से हमारा जो एक नया दौर चालू होने वाला है, उसमें आप लोग अपने अपने जीवन के लिए क्या क्या संकल्प लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने माता पिता के सपने को आप जल्द से जल्द प्राप्त करिए। अपने सपने के लिए तो हर कोई जीता है, मगर माता पिता के सपने के लिए जो व्यक्ति जीता है वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ रहता है, ठीक है। आज के लिए शुभ रात्रि और धन्यवाद।